नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। रजत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं रजत के साथ और जानते हैं कि यूपीएससी की उनकी ये जर्नी कैसी रही। रजत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए। Thank you so much for having me. My name is Rajat Singh and this was my second attempt. I come from Lucknow, UP, and I have done my engineering from IIT Roorkee in chemical engineering. So this has been a great moment for me because after 1 year of hard work, I have been able to get my name into the rank list. आपने बताया कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कितना चैलेंजिंग था यूपीएससी के सिलेबस को तैयार करना। क्या कुछ जो चैलेंजेस थे आपने क्या कुछ फेस किए? देखिए, ये एग्ज़ाम तो चैलेंजिंग है, नो डाउट। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक डर भी था, एक नर्वसनेस भी थी, लाइक एवरी अदर एस्पिरेंट। बट आई गेस द फर्स्ट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम। आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, और मार्केट में जो बहुत ज़्यादा हम इसके अराउंड एक हिस्टेरिया क्रिएट करते हैं, उस क्लटर को क्लियर करके वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द PYQ, व्हाट इज़ द सिलेबस, एंड उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। एंड मैंने भी ऐसा ही किया था। फर्स्ट आई लिसन टू अ लॉट ऑफ टॉपर्स टॉक, and then after that I decided what would be my book list, and based on that I divided my strategy in terms of goals, like monthly goals, weekly goals and daily goals. And अगर आप इसको stick करोगे and keep on revising the same thing, give a lot of test papers, I believe कि exam can be cleared easily, if not in 1 year, maybe in 2 years definitely. तो यूपीएससी का जो ये सिलेबस था, ये जो पूरा ड्यूरेशन था, इसको आपने किस तरीके से कैटेगराइज किया था? कैसे आपने तैयारियां करी थी? तो जैसे हर कोई एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, तो उसी तरह मैंने भी इसको पहले डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया एंड ये देखा कि किन सब्जेक्ट्स में मेरी कॉमनैलिटी है। लाइक IR को हम ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं, हिस्ट्री को हम बहुत हद तक करंट अफेयर से भी लिंक कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको हर चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, आप एक्टिव रिकॉल की एक टेक्निक होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी, अगेन करंट अफेयर से आप लिंक करिए, और जहाँ तक एनवायरनमेंट है वो आप साइंस एंड टेक से लिंक करिए। इससे आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यू कैन ईजिली रिड्यूस देम एंड देन कीप ऑन रिवाइजिंग। अच्छा रजत, अब तो नाम सामने आ गया है, आपका भी नाम उसमें है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी? क्या कुछ उम्मीद करी थी आपने? आई डोंट थिंक कोई भी होगा जो ये बता सकता है कि उसकी रैंक एग्जैक्टली क्या आने वाली है, क्योंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। आई हैड दिस होप कि मे बी आई कैन क्लियर दिस टाइम, बिकॉज मैंने पूरी मेहनत की थी, मेरा ऑप्शनल भी डिसेंट हुआ था, बट आई बिलीव आई कुड हैव डन मच बेटर आफ्टर सीइंग माई नेम इन द लिस्ट। तो उम्मीद तो थी, बट एक डर हमेशा रहता है, तो इसलिए वी ट्राई टू कीप ऑन डेवलपिंग एंड करेक्टिंग आवर मिस्टेक्स। तो उम्मीद थी, बट और अच्छा कर सकते थे आई गेस। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है, किस पोजीशंस पर हैं, थोड़ा इस बारे में बताइए, और कितना सपोर्ट रहा आपको आपकी फैमिली की तरफ से? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आई गेस फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में हैं, अभी कन्नौज में DFO हैं वो, एंड मेरी मम्मी इज़ अ हाउस मेकर, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा है। इवन आफ्टर कॉलेज व्हेन आई वाज डिसाइडिंग वेदर आई शुड गो फॉर जॉब और नॉट, इट वाज माय पेरेंट्स हु सेड कि इफ़ यू वांट यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम एंड वील हेल्प यू। और मॉरल सपोर्ट भी रहता है। एक जब मेरा फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो इट वाज अ मोमेंट ऑफ डिजेक्शन फॉर मी। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई मदर वॉज प्राइम सपोर्ट फॉर मी एट दैट टाइम। उन्होंने मुझे यही रियलाइज़ कराया कि दिस एग्जाम इज़ नॉट जस्ट टू क्लियर इट, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड जब आप उसमें क्लियर करो तो आप सोसाइटी को भी कुछ वापस दो। तो उस फीलिंग के साथ आई गॉट बैक माई करेज टू रीअपियर, एंड देन एज यू कैन सी आई हैव द नेम इन द लिस्ट। तो आपका कहना है कि आपकी मम्मा ने आपको बहुत सपोर्ट किया। क्या उसके अलावा कुछ और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे या फिर बुक्स थी ऐसी जिनको आपने पढ़ा और उन्होंने आपको यूपीएससी क्लियर करने में मदद करी? जी बिल्कुल, बुक्स का तो रोल रहता ही है। जैसे मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री था, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स उधर ही थी मेरी, क्योंकि ऑप्शनल में अच्छा करना बहुत नेसेसरी होता है। अभी तो मार्क्स नहीं आए, बट आई गेस ऑप्शनल में ही मेरे कम भी रह गए होंगे। तो इसके अलावा हमारे जो GS सब्जेक्ट्स होता है उसमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लाइक स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हम वही रेफ़र करते हैं। एंड इसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज़ होती हैं। अब टेस्ट सीरीज़ बहुत कोचिंग्स की होती हैं, मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं टेस्ट सीरीज़ को डाइवर्सिफाई करूँ और कभी कभी देते रहूँ, अपने कंफर्ट जोन से आउट निकल के। इवन इफ आई हैव नॉट रिवाइज्ड, आई ट्राई टू गिव ऑन टेस्ट सो दैट आई विल ऑलवेज रेडी कि कोई भी क्वेश्चन आए मैं उसको एलिमिनेशन से या अपने थॉट प्रोसेस से सॉल्व कर सकूँ। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दें, डिफरेंट कोचिंग्स की बहुत अच्छी बात है। एंड आफ्टर दैट मेंस के लिए भी, और इवन फॉर इंटरव्यू ऑल्सो आई टुक अ लॉट ऑफ हेल्प एंड गाइडेंस फ्रॉम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अच्छा रजत, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? क्या ये जर्नी यहीं पर रुक जाएगी या फिर इसे और कंटिन्यू करेंगे आप?
जी देखिए, वैसे तो आई गेस अभी जो रैंक आई है उससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम लिस्ट में है, बट आई गेस एक वो एलिमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी भी है। एंड क्योंकि अभी ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था और मैंने काइंड ऑफ प्लान कर रखा था कि 3-4 अटैम्प्ट्स मुझे देने हैं सो दैट आई कैन गेट दी सर्विस ऑफ माई चॉइस। तो अभी आई वांट टू गिव 1 मोर अटैम्प्ट एटलीस्ट सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई मेन स्कोर, क्योंकि अभी मार्क्स तो नहीं आए हैं, सो आई कैन नॉट कॉमेंट कि किधर कम रह गया, बट आई बिलीव कि केमिस्ट्री में हो सकता है कम, तो उसको मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा एंड होपफुली आई कैन इम्प्रूव माई रैंक इन दी नेक्स्ट अटैम्प्ट। अब आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ की पॉइंट्स हैं जो बताना चाहेंगे आप? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर आपने डिसाइड किया है कि आप इसको अपीयर करने जा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज ऑल्सो। सेकेंडली, अगर आप इसके लिए आ रहे हैं तो एक क्लियर माइंडसेट से आइए, ये मान के चलिए कि मे भी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता तो आप सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में उसको इम्प्रूव ही करेंगे। थर्डली, आपको हमेशा अपने सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, कंटिन्यूस रिवीजन करना है और PYQ आपको अपनी बाइबल बनाना है। PYQ आपको गाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जब आप इसको कर लें तो कीप ऑन गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ कि आपकी वीकनेस किधर है, एंड बेस्ड ऑन दैट आई बिलीव कि आपका हार्डवर्क ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो ये थी UPSC क्लियर करने वाले रजत सिंह की सक्सेस स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।